नमस्कार कर्क राशि के दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज बात करेंगे शनि के बकरी काल के बारे में। शनि 29 जून 2024 को कुंभ राशि में बकरी होने जा रहे हैं, तो आपकी राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लिए क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, आपको क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आज आपके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इस बकरी काल के दौरान आपके हालात कैसे हो सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। शनिदेव को न्याय दाता और कर्म फल दाता भी माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि की हर चाल का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। शनि अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 जून 2024 को बकरी हो जाएंगे। शनिदेव 15 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में बकरी अवस्था में ही रहेंगे। शनि के बकरी होने से आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इस राशि पर शनि की बकरी होने का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, हर ग्रह एक निश्चित समय पर मार्गी और बकरी होता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर लगभग सारे ग्रह मार्गी और बकरी होते रहते हैं। ग्रहों के बकरी होने का अर्थ होता है धीमी गति से चलना। शनिदेव 29 जून 2024 को रात 11:40 पर कुंभ राशि में बकरी होंगे और लगभग 4.5 महीने तक बकरी अवस्था में ही रहेंगे। इसके बाद शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे। आम धारणा यह है कि शनिदेव की बकरी अवस्था बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि ज्योतिष में शनि का बकरी होना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, शनि का बकरी होना अलग अलग हो सकता है सभी के लिए। यह जरूरी नहीं है कि शनि का बकरी होना सभी के लिए अशुभ हो। यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि शनि बकरी होकर उन राशियों को ज़्यादा दंड देते हैं या परेशान करते हैं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। लेकिन शनि बकरी के दौरान आप आसान उपायों को अपनाकर इस दुष्प्रभाव से बच भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं शनि के बकरी के दौरान आपकी राशि में क्या असर देखने को मिलेगा और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्क राशि के दोस्तों, वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 139 दिनों के लिए शनि बकरी हो जाएंगे और यह समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। इस अवधि के दौरान कर्क राशि वालों पर काम का दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है। सीनियर आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करते नजर आएंगे। इसके चलते आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि कर्क राशि के जातकों को इस दौरान ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे करियर को नुकसान पहुंच सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर होने की संभावना भी बन रही है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस दौरान मकान बदलने का भी विचार बना सकते हैं। अगर आपका कहीं ट्रांसफर होता है उसकी वजह से आप परेशान जरूर नजर आएंगे। इससे नौकरी पेशा करने वाले लोगों का मन तरह तरह से परेशान रहेगा और इस वजह से सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके ऑफिस या कार्यस्थल पर मान प्रतिष्ठा में कमी आने की संभावना भी बन रही है। यह समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके बने बनाए काम बिगड़ते नजर आएंगे, इसलिए इस दौरान बेहद सावधानी से काम करें। कार्य क्षेत्र में अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें, वरना नौकरी भी जा सकती है। शनिदेव के बकरी काल के दौरान आपको नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान आपको तगड़ा आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आप आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान जरूर देखना पड़ेगा। सतर्कता के तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि सेहत आपकी बिगड़ सकती है। इस समय आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। शनिदेव अष्टम भाव में बैठ करके आपके दसम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, और इस वजह से आपका कार्य क्षेत्र इस दौरान प्रभावित हो सकता है। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, हर तरह के कामों के लिए यह समय उचित नहीं कहा जा सकता। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं वह नौकरी छोड़ने का प्लान बना सकते हैं, या फिर उन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है या निकाला जा सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अभी नई नौकरी मिलने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार बिजनेस में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप नया व्यापार करने का विचार बना रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए इस विचार को ठंडे बस्ते में डाल दें। इस दौरान आपका कोई भी एक काम एक बार में नहीं बनने वाला है। हर काम में देरी देखने को मिलेगी। इस समय पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलें। पिता अगर आपको कुछ कहते भी हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए, उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार के द्वारा आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। सरकारी कामों में आपको बहुत देरी देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वह इतना जल्दी बिल क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस समय में मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना भी बन रही है। पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त करने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वह आपको मिलती हुई भी नजर नहीं आएगी।
इस समय अवधि में आप लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो शासन सत्ता के खिलाफ हो, यानी जो नियम कानून के बाहर हो। खास करके शॉर्टकट कार्य करने का या शॉर्टकट कार्य से अपना काम बनाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो पुलिस प्रशासन और कोर्ट कचहरी का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के मामले में यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। तो आप जहां हैं वहीं पर नौकरी करें और वहीं पर बने रहें, आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। नौकरी बदलने के बारे में अभी विचार बिल्कुल ना करें। इस दौरान अगर आप जगह बदलने का विचार बना रहे हैं तो आपका काम हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। किराए के घर में रहते हैं तो घर बदल सकते हैं, या आपका घर बन चुका है तो आप किराए के घर से अपने घर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यानी यह काम आपका इस दौरान आसानी से पूरा हो सकता है। कर्क राशि के दोस्तों, शनिदेव की सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। धन भाव आपका वाणी का भाव भी कहा जाता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी को बहुत ही संयम से रखना होगा। साथ ही इसके चलते आपके घर परिवार में अलगाव की स्थिति बन सकती है। आपकी वजह से लड़ाई और मनमुटाव होने की संभावना बन रही है। अगर आप अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपके काम आपकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं। बनते हुए काम भी अचानक से बिगड़ जाएंगे। इस बकरी काल के दौरान आपको विशेष तौर पर अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इस दौरान शनि के बकरी होने के समय में सीनियर आपकी मेहनत को नज़रअंदाज कर सकते हैं और उसके चलते आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि कर्क राशि के जातकों को इस दौरान ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपके ऑफिस या कार्यस्थल पर आपके अधिकारी, आपके सहकर्मी आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र भरा कार्य करने का भी प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। खासकर अपने सहकर्मियों से अपने मन की बातें या कोई गुप्त बातें इस दौरान बिल्कुल ना बोलें। अगर बोलते हैं तो आपके लिए एक नई समस्या भी खड़ी हो सकती है। धन से संबंधित मुश्किलें इस दौरान आपकी बढ़ सकती हैं। आपके पास धन तो आ सकता है लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाओगे, यानी जैसे ही धन आएगा वह जाने का रास्ता भी बनाता चला जाएगा। आपके पास धन रुकेगा नहीं, इसलिए आपको इस दौरान आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिल सकती है और आपको अपने भी स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय किसी भी प्रकार के लालच में आकर कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपको बहुत लंबा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस समय में अपनी आंखों का और अपने दांतों का विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित परेशानियां या बीमारी होने का भी डर बना हुआ है। अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव आपके पंचम भाव को देखेंगे और इसकी वजह से आपके बच्चों को परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिल सकती है। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है या अपनी शिक्षा में पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी कुल मिलाकर बच्चों से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इस समय में जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का कार्य करते हैं उन्हें बहुत संभल कर पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो नुकसान बहुत लंबा हो सकता है। इसके साथ ही आप लोगों को किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह आपका वादा झूठा साबित हो सकता है। जो भी बोले बहुत सोच विचार कर बोलें। जो लोग प्रेम विवाह का विचार बना रहे थे अब उनके लिए यह मुश्किलों का समय रहेगा। इस समय किसी को प्रपोज करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जो कर्क राशि के जातक इस समय विवाह करने का विचार बना रहे हैं या तो प्रपोज करके विवाह करने का विचार बना रहे हैं तो वो भी ऐसा ना करें। अभी थोड़ा सा समय और लें, इसके बाद करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही हर काम के लिए जो लोग शिक्षक हैं, कहीं पढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। उन्हें स्कूल या कॉलेज से निकाला जा सकता है या फिर नई नौकरी मिलने में उन्हें परेशानी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों को शिक्षा से संबंधित जो भी काम है उसमें परेशानी देखने को मिल सकती है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं शनि बकरी के दौरान आपको भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। शनि बकरी काल के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। खासकर अगर आप किन्हीं दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो आप बीच बचाव में बिल्कुल ना आएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह लोग निकल जाएंगे लेकिन आप मुश्किल में फंस जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी को ऐसा ना बोलें जिससे उसका अपमान हो। अगर आप कटु वचन का उपयोग करते हैं तो शनिदेव आपको दंड जरूर देंगे। शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं। ऐसे में जब शनिदेव बकरी अवस्था में हो तब लोभ, लालच और अधिक पाने की इच्छा से दूरी बनाकर रखें। गरीब, असहाय, मजदूर या फिर बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान करें। शनि बकरी काल के दौरान पशु पक्षी, साधु संत, माता पिता, गुरु आदि की सेवा करें और उनका सम्मान करें और ईश्वर पर ध्यान करें। भूल कर भी इन लोगों का अपमान करने की कोशिश ना करें, नहीं तो शनि के दंड में और भी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। अगर शनि बकरी हो तो यह काम जरूर करें। शनि बकरी काल के दौरान लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखें और फिर इस तेल के कटोरा सहित किसी को दान कर दें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें, उसमें एक दिया जलाकर उसे वहीं पर छोड़ दें। शनि बकरी के दौरान उन लोगों को नदी स्नान जरूर करना चाहिए, खासकर गंगा नदी का स्नान करना चाहिए। छाता और जूता दान करना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में शनि शत्रु भाव में बैठे हों या फिर नीच राशि में बैठे हों।
शनि बकरी की अवस्था में कंबल का दान करना, काले वस्त्र का दान करना, उड़द, काले तिल, लोहा, सरसों का तेल दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा। इस समय के दौरान आप मानसिक शांति के लिए सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उचित रहेगा। इस समय के दौरान मांस, मदिरा, मछली आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो आप और भी ज़्यादा मुश्किलों में फंस सकते हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों, बच्चों और स्त्रियों पर किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी ना करें, उन्हें परेशान करने का प्रयास ना करें। महिलाओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और बच्चों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएँ। तो दोस्तों, कर्क राशि के दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए शनि के बकरी काल के दौरान आपकी राशि में क्या असर देखने को मिलेगा। तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब हर राशि वालों के, जो भी आपके राशि के लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा कि शनि किस अवस्था में है, किस प्रकार का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। अगर शनि की महादशा भी आपके जीवन में चल रही है तो यह समय आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय शनिदेव।